नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी है जो इस बात को दर्शाती है कि हमारी इच्छाएं और उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। अगर आपको भी जानना है और जिंदगी में वही पाना है जो आप चाहते हो तो इस कहानी को अंत तक जरूर से सुने। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत गरीब था और हमेशा दुखी रहता था। उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के गांव में आए हुए हैं और वो उनकी शिक्षा से प्रभावित हो सकता है। उस व्यक्ति ने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वो व्यक्ति बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ और परेशान भी हूँ। मेरी सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने दुखों से छुटकारा पा सकूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे दुखों का कारण है। अगर तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लो तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो सकते हैं। व्यक्ति ने पूछा, भगवान, ये कैसे संभव है? क्या इच्छाएं रखना गलत है? बुद्ध ने उत्तर दिया, इच्छाएं रखना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। अगर तुम अपनी इच्छाओं का पीछा करोगे और उन्हें अपने जीवन का केंद्र बना लोगे तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम संतोष करना सीख जाओगे और अपने पास जो कुछ भी है उसमें खुशी ढूंढोगे तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, देखो, अगर तुम किसी वस्तु की इच्छा करते हो और वो वस्तु तुम्हें मिल जाती है तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, लेकिन जल्दी ही तुम्हारी नई इच्छाएं जन्म ले लेती है और तुम फिर से दुखी हो जाते हो। इस प्रकार इच्छाओं का चक्र कभी समाप्त नहीं होता। व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि असली खुशी और शांति संतोष में ही है, न कि अनंत इच्छाओं की पूर्ति में। उसने बुद्ध की शिक्षा को अपनाया और धीरे धीरे अपने जीवन में संतोष और शांति पाने लगा। इस प्रकार बुद्ध की यह शिक्षा कि जो चाहोगे वो मिलेगा का अर्थ ये है कि यदि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना और संतोष करना सीख जाते हैं तो हमें वो शांति और खुशी प्राप्त हो सकती है जिसकी हम तलाश में होते हैं। जो चाहोगे वो पाओगे का मतलब है कि अगर आप सच्चे मन से कुछ चाहते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं तो आप उसे ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। ये विचार बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में भी मिलता है, जिसमें इच्छा, समर्पण और प्रयास पर जोर दिया गया है। बौद्ध धर्म में और एक प्रसिद्ध कहानी है जो इस विचार को दर्शाती है। प्राचीन समय की ये कहानी है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी खेती में कभी भी अच्छी फसल नहीं होती थी। एक दिन उसने सुना कि एक महान बौद्ध भिक्षु पास के जंगल में ध्यान कर रहे हैं और उनकी शिक्षाओं से लोगों को लाभ हो रहा है। किसान ने सोचा कि वो भी उनसे मिलकर कुछ सीख सकता है जिससे उसकी समस्याएं हल हो जाए। किसान उस बौद्ध भिक्षु के पास गया और अपनी समस्याएं बताई। भिक्षु ने उसे ध्यान करने और अपने मन की इच्छाओं को समझने की सलाह दी। उन्होंने कहा, जो चाहोगे वो पाओगे, लेकिन पहले ये समझो कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो और उसके लिए सच्चे मन से प्रयास करो। किसान ने भिक्षु की सलाह मानी और ध्यान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि उसकी असली इच्छा केवल अच्छी फसल नहीं थी, बल्कि वो अपने परिवार के लिए सुख और समृद्धि चाहता था। उसने अपनी खेती में नई तरीकों का प्रयोग किया, मेहनत और लगन से काम किया और अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद किसान की मेहनत रंग लाई और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसका परिवार खुशहाल हो गया और गांव के लोग भी उसकी मेहनत और समर्पण से प्रेरित हुआ। किसान ने बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं को जीवन में उतारकर ये सीखा कि सच्ची इच्छा और समर्पण से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चे मन से की गई इच्छा और मेहनत से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हमें अपने मन की इच्छाओं को समझने और उन्हें साकार करने के लिए सही दिशा में मेहनत करने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, अगर आपके अंदर सच्ची लगन और मेहनत करने का जज्बा है तो आप भी जो चाहोगे वो पाओगे। इसमें पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देगा। जीवन में हर किसी के सपने होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, लेकिन ये सपने तभी सच हो सकते हैं जब हम उनके लिए दिल से मेहनत करें। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने सपनों को पहचानें और समझें कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। जीवन में सकारात्मक सोच का बहुत महत्व है। यदि आप सोचेंगे कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप वास्तव में उसे कर सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में काम करें। बिना मेहनत और समर्पण के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। हर सफलता की राह में असफलताएं आती है, उनसे सीखें और आगे बढ़े। अपने आसपास ऐसे लोगों को खोजें जो आपको प्रेरित करते हैं और उनके अनुभवों से सीखें। ध्यान रखें, सपनों का पीछा करना आसान नहीं है, लेकिन यदि आपके अंदर दृढ़ संकल्प है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। आप जो चाहोगे वही पाओगे। सपनों को साकार करने के लिए आज से ही मेहनत शुरू करें, क्योंकि सफलता उन्हें को मिलती है जो उसके लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं, और ब्रह्मांड भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये शिक्षाप्रद कहानियाँ आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इन कहानियों को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले, और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।